हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम माइक्रोबायोलॉजी का अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसमें हम हुकवर्म और स्ट्रोंगियोलॉइड्स को देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, हुकवर्म की दो स्पीशीज हमारे इंटरेस्ट की हैं, एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल एंड नेक्टर अमेरिकानस। दोनों ही ह्यूमन के डुओडेनम और जुजिनम में पाई जाती हैं और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है? इनमें हुक लाइक, जैसे हुक होते हैं ना फंसने वाले, वैसे ही टीथ या प्लेट होती है जो जिससे ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा पे अटैच हो जाती है और वहाँ से ब्लड सक कर लेती है। तो जब ब्लड सक करेंगे तो मेन जो ये सिम्टम कॉज करेंगे वो करेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। स्ट्रोंगियोलॉइड स्टरकोलिस जो होता है वो स्मॉलेस्ट नीमाटोड होता है और ये कॉज करता है स्ट्रोंगियोलोइडाइसिस। तो इन दोनों को हम ढंग से समझेंगे। सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी ऑफ हुकवर्म देख लेते हैं। अडल्ट वर्म में क्या फीचर्स मिलेंगे? 8 से 13 का होगा। फीमेल जो होती है वो लॉन्गर होती है, मेल का हेड कर्व्ड होता है हुक लाइक। ओवा इसका कलरलेस होता है, थिन शेल और छोटे साइज का होता है, 65 टू 40 माइक्रोमीटर्स। और इसमें सेगमेंटेड ओवम होती है जिसको हम ब्लास्टोमेर कहते हैं। माउथ के पार्ट्स में क्या है? डुओडेनल में तो 4 हुक लाइक टीथ होते हैं और एन अमेरिकनस में कटिंग प्लेट्स होती हैं। अच्छा, एक इनमें कॉपुलेटरी बर्सा होता है मेल्स में, जिसके 3 लोब्स होते हैं और इनका मेन काम क्या है? फीमेल को होल्ड करना ड्यूरिंग मीटिंग। तो अब आपको क्या याद रखना है? डुओडेनल के तो टीथ होते हैं, नेक्टेयर के प्लेट्स होते हैं। लाइफ साइकिल क्या है? एग्स सबसे पहले स्टूल में पास होंगे और सॉइल में जाके वो हैच हो जाएंगे 3 से 5 दिन में। फिर रैप्डिफॉर्म लार्वा जो होता है ये बन जाता है फिलेरिफॉर्म लार्वा। देखिए, रैप्डिडिफॉर्म लार्वा मेनली क्या होता है? नॉन इन्फेक्टिव होता है और इसमें शॉर्ट मस्कुलर इसोफेगस होता है, ठीक है ना, और पोस्टीरियर बल्ब भी बिल्कुल क्लियर होता है। लेकिन फ्लैरिफॉर्म जो होता है वो लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म बन जाती है और ये इन्फेक्टिव फॉर्म होती है और इसमें कोई प्रोमिनेंट इसोफेगस नहीं होता, ना पोस्टीरियर बल्ब होता है। तो ये इसको चेंज करते ही इन्फेक्टिव फॉर्म में आ जाता है और फिर ये एंट्री ले लेता है। मेनली ये बेयर फीट से घुसता है स्किन में पेनिट्रेट करके और स्किन से फिर माइग्रेट करते करते ब्लड, हार्ट, लंग्स, ट्रैकिया में चला जाता है, फिर स्वॉलो होकर इंटेस्टाइन में चला जाता है। और मैचुरेशन क्या होता है? अडल्ट वर्म्स अटैच इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ले एग्स। तो जो एग्स फिर फिशेस में, हम फीसेस में हमारे पास हो जाते हैं। तो मेन आपको ध्यान रखना है, इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है? फिलारिफ्रॉम लार्वा। और डायग्नोस्टिक फॉर्म क्या है? स्टूल में हमें ओवा ढूंढना है। ओवा मिल जाए तो समझ लो इन्फेक्शन है। पैथोजेनेसिस ऑफ हुक फॉर्म समझते हैं। सबसे ज़्यादा ये करता है ब्लड लॉस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करेगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का। स्किन लीजन, ग्राउंड इच, मतलब जहाँ से भी घुसेगा ना वहाँ पे एक घाव होगा और हमेशा वहाँ पे से खुजली आती रहेगी। फिर रेस्पिरेटरी फेज, लॉफर्स निमोनिया की कॉज करता है जिसको हम, जो कि लार्वल माइग्रेशन से होता है। देखिए, होता क्या है, जो जब ये लार्वा हमारे सिस्टम में घुस गया तो ये पूरे उसमें ट्रैवल करेगा, जो भी इसका पाथ हमने ऊपर डिस्कस किया। तो जब ये लंग्स में पहुंचेगा तो लंग्स में लॉफर्स निमोनिया हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो मेडिसिन है वो भी काम नहीं करती, उन पर हाइपर सेंसिटिविटी बन जाती है और बार बार खांसी भी आती है क्योंकि वो लंग्स का एरिया पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रीजन में क्या मिलेगा? पेन, माइल न्यूट्रिशन और वीकनेस। अगर हुकवर्म की लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? स्टूल माइक्रोस्कोपी मिलेगी, फ्रेश स्टूल मिलेगा, कलरलेस ओवा विद सेगमेंटेड ओवम। इसनोफिलिया, इसनोफिलिया में ब्लड हमको लेना है और इसमें हमें इंक्रीज्ड इसिनोफिल्स मिलेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। फिर हार्डा मूवी मेथड होता है, ये एक स्पेसिफिक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इसमें हम कल्चर कॉज करेंगे और लार्वा को डिटेक्ट कर लेंगे। फिर आगे हमारा नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे, स्ट्रोंगियोलॉइड्स टर्कोलिस, जो कि सबसे छोटा नीमाटोड है। फीमेल इसकी 2 की होती है। इसका हैबिटेट क्या है? म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, छोटा जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज करता है, इसीलिए हम इसको अलग से इसका एक टॉपिक बना के पढ़ रहे हैं। और हैबिटेट क्या गया इसका? म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये यूनिक क्यों होता है? क्योंकि ये फ्री लिविंग होता है और प्लस पैरासाइटिक इसकी जनरेशन होती है। इन्फेक्टिव फॉर्म में क्या मिलेगा? फ्लैरिफ्रॉम लार्वा, स्किन, जो कि स्किन को पेनिट्रेट कर देगा। डायग्नोस्टिक फॉर्म क्या है? लार्वा इन स्टूल, ठीक है। आप ध्यान करें, ऊपर हमको एक्स मिल रहे थे, यहाँ पे हमें ऊपर ओवा मिल रहा था, यहाँ में लार्वा है। ऑटो इन्फेक्शन में क्या होता है? लार्वा पेनिट्रेट कर जाता है प्री एनल स्किन को और दोबारा री इन्फेक्ट कर देता है। तो पैथोजेनेसिस की देख लेते हैं। स्ट्रोंगियोलॉइड्स की स्किन पे क्या मिलेगा? इचिंग, रैश, लार्वा करेंस, मतलब जहाँ जहाँ से लार्वा जाएगा वहाँ पे रेड माइग्रेटिंग एक लाइन जाएगी। लंग्स में क्या मिलेगा? कफ, वीज, लॉफर्स निमोनिया।
इंटेस्टाइन में अगर होगा तो एब्डोमिनल पेन, डायरिया, और कई बार क्या करता है हाइपर इन्फेक्शन, यानी बार बार जो इन्फेक्शन होता है उससे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जो कि फेटल कंडीशन होती है। इट इज़ रेयर, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि पहले इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों पे जो हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो इतनी डेवलप नहीं थी जितनी अब है, तो ये सब प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली होती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस आप करेंगे स्ट्रोंगेलॉइड्स की तो क्या मिलेगा, स्टूल माइक्रोस्कोपी में आपको हैबिटोम या फिलैरिफॉर्म लार्वा मिलेगा, एक्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, स्टूल कल्चर आप करेंगे तो स्टूल कल्चर में आप हरेडा मोरी कर सकते हैं, बियरमैन फलन कर सकते हैं, अगार प्लेट कर सकते हैं लार्वा देखने के लिए। स्टूल कल्चर का मतलब यही होगा, लार्वा आप ढूंढ रहे होंगे। फिर एंट्रो टेस्ट, स्ट्रिंग टेस्ट जो होता है, इसमें क्या है कि जो आपके डूडन से सक करके बाहर निकालेंगे उसमें हमें लार्वा ढूंढना होगा। और सेरोलॉजी एलिसा, ये तो क्रोनिक और डिसेमिनेटेड केसेस में इंपॉर्टेंट होती है। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है, हुकवॉर्म में तो आपको एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल काम करेगा, मेबेंडाजोल तो कभी यूज होता है, एल्बेंडाजोल ही अच्छा होता है। और प्रिवेंशन क्या है इसका, फुटवेयर पहन के रखिए जिससे पैरों से वो घुस ना पाए, और सैनिटेशन का अपना ध्यान रखिए। स्ट्रोंगेलॉइड्स की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, आइवरमेक्टिन और थियोबेंडाजोल। और आइवरमेक्टिन तो सबको पता है, बहुत ही जबरदस्त ड्रग होती है। प्रिवेंशन, हाइजीन, अवॉइड इन्फेक्टेड सॉइल। तो एग्जाम को केस देख लेते हैं। हुक फॉर्म की इन्फेक्टिव फॉर्म, आप देखिए ये थोड़े ना दोनों टॉपिक्स में कंपेयर करके पढ़िएगा, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग है। हुक फॉर्म की इन्फेक्टिव फॉर्म होती है फ्लैरिफॉर्म लार्वा, और हुक फॉर्म की डायग्नोस्टिक फॉर्म होती है ओवा इन स्टूल, जबकि स्ट्रोंगेलॉइड्स की डायग्नोस्टिक फॉर्म होती है लार्वा इन स्टूल। स्ट्रोंगेलॉइड्स बहुत फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक लाइफ भी जीते हैं। लार्वा करेंस जो होता है वो डायग्नोस्टिक साइन ऑफ स्ट्रोंगेलॉइड्स होता है। अनीमिया कॉमनेस्ट फीचर ऑफ हुकवॉर्म। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है, हुकवॉर्म इज अ ब्लड सकर थ्रू स्किन, और स्ट्रोंगोलॉइड्स ऑटो रीइंफेक्टर, बोथ कम थ्रू स्किन, माइग्रेट विया लंग्स टू इंटेस्टाइन एंड कॉज डिजीज, जस्ट डिफरेंट आउटकम्स। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।